लेकिन कैप्टन यशिका हटवाल जी, आपके पास आते हुए, ये जाति और आपने तो करगिल युद्ध में अपनी सेवाएं दी हैं और देश की सुरक्षा की है। जब इस तरह की बातें की जाती हैं राजनीतिक गलियारों में, सेना को, सैनिकों को घसीटा जाता है, तो एक कैप्टन यशिका होने के नाते, एक फौज की बेटी होने के नाते क्या गुजरती है दिल पर, कैप्टन यशिका जी? जय हिंद चित्रा जी। जय हिंद मैम। थैंक यू वेरी मच, आपने बोलने का समय दिया और मैं 2 मिनट लूंगी आपके। और मैं आपके माध्यम से आज पैनलिस्ट्स को और देशवासियों को बताऊंगी कि भारतीय सेना के लिए धर्म का क्या मतलब है। आज आप देख रही हैं, मैंने ये लाल रंग की साड़ी पहनी है। मैंने बहुत सोच के ये लाल रंग की साड़ी पहनी, क्योंकि लाल रंग सिंदूर का है और लाल रंग बलिदान का है। और इस समय यही दो चीजें भारतीय सेना का मिशन भी है और धर्म भी है। भारतीय सेना में आने वाले हर इंसान इसी समाज से आते हैं, इसी सोसाइटी से आते हैं। हर एक का अपना एक धर्म होता है, हर एक की अपनी कोई जाति होती है। लेकिन जब भारतीय सेना में आप आते हैं और आप वो वर्दी पहनते हैं, चाहे वो इंडियन नेवी की सफेद वर्दी हो, एयरफोर्स की नीली वर्दी हो या सेना की ऑलिव ग्रीन वर्दी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वर्दी का रंग क्या है। आप सिर्फ उस तिरंगे के रंग में रंग जाते हैं। धर्म निरपेक्षता का जो एक असली रूप है वो भारतीय सेना में देखने को मिलता है। हमारे यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, सब तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहां अलग अलग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं होता। हमारे यहां एक कंबाइंड बिल्डिंग होती है जिसको कहा जाता है सर्वधर्म स्थल, जहां हर धर्म के लोग एक साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और यदि मैं इसके एक कदम और आगे जाऊं, और आपने कहा कि मैं कारगिल के युद्ध में हिस्सा ली थी, मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दूंगी जो बिल्कुल दिल को छूने वाला है। जिस समय पाकिस्तानियों के साथ कारगिल की ऊंचाइयों पर हमारी फौज जंग लड़ रही थी, तो 22 ग्रेनेडियर्स के मेजर शेखावत अल्लाहू अकबर बोलते हुए अपनी सेना को लेकर आगे बढ़े थे। हमारे पास बिहार रेजिमेंट के कैप्टन हनीफुद्दीन थे जो जय बजरंग बली बोलते हुए आगे बढ़े थे। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियन कैप्टन केंगरूसे थे जो क्रिश्चियन होने के बाद भी 2 राजपूताना राइफल के अपने जवानों के साथ राजा रामचंद्र की जय के युद्ध घोष के साथ आगे बढ़ रहे थे। और कर्नल ललित राय जो एक हिंदू हैं, गोरखा रेजिमेंट कमांड करते हुए जय महाकाली बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो आप देखिए, भारतीय सेना में जब हम आते हैं, वो गोली जो किसी को भी लग सकती है, ये पूछकर नहीं लगती कि आप औरत हैं या मर्द हैं, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। आप सिर्फ एक भारतीय सेना के सिपाही हैं और आपका काम मां भारती की रक्षा करना है। इसी सीख के साथ हमें पहले दिन से सिखाया जाता है कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ है देश और संविधान। और इन दोनों की रक्षा में यदि हमें इस लाल रंग के खून का बलिदान देना पड़ेगा तो वो हम खुशी खुशी देंगे। ये बातें लेकिन नेताओं को कौन समझाए कि आप सेना के यूनिफॉर्म में जाति और धर्म जाकर मत ढूंढिए। इतना शर्मनाक बयान नेताओं का जो सोचकर भी घृणा आती है, उस तरह का बयान इनकी हिम्मत कैसे होती है। और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के बयान के सामने आने के बाद भी अभी तक आखिर क्या मजबूरी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। इसके पहले कि